चलो रैंकर्स स्टार्ट करें। क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर में हमने? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। हमारी नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, क्वेश्चन आएगा बना लेंगे। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चंस की मैंने बोला था कि अलग से वीडियो लेके आएंगे, उसमें सॉल्यूशन का हर एक टाइप का क्वेश्चन लेंगे और कर देंगे। ठीक है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हम पढ़ रहे हैं भाई। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। अब कई लोग क्या बोलेंगे, भाई पानी लिया बीकर में, ठीक, जब इसमें बबल्स आने लगेंगे तो वो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट हो गया जिस टेम्परेचर पे बबल्स आ रहे हैं, वो बॉइलिंग पॉइंट हो गया। लेकिन यार तुम लोग साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे बोलोगे क्या? गलत बात। हम क्या बोलेंगे कि भाई हमने इसको किया हीट। मैंने यहाँ पे क्या लिया? बर्नर लिया। ठीक है, ऐसे बर्नर लिया, यहाँ से क्या हीट करना स्टार्ट किया इसको। ठीक है भाई, टेम्परेचर राइज हुआ, टेम्परेचर होने लगा भाई, राइज बढ़ने लगा टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ा तो इसके वेपर्स बनने लगे, जो कि पहले भी थोड़े थोड़े बने, लेकिन वेपर्स क्या बढ़ने लगे। ठीक है भाई, वेपर्स बढ़ने लगे। तो क्या वेपर यहाँ पे प्रेशर लगाएंगे, अगर इसको हम ढक देंगे तो ये क्या लगाएंगे? वेपर प्रेशर। तो वो टेम्परेचर, ध्यान से सुनना, वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर हो जाएगा इक्वल किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। कितना होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर? 180 एम, या फिर कितना? 760 mm Hg मरकरी। ठीक, वो टेम्परेचर जहां पे वेपर प्रेशर इक्वल हो जाएगा किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। खत्म। क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? The temperature at which vapor pressure of any solution or solvent is equal to the atmospheric pressure is known as boiling point. ठीक है, सिंपल सिंपल सिंपल, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, इतना आ गया हमें सब में। अब मैंने क्या लिया? प्योर लिक्विड लिया। मान लो मैंने वाटर लिया, ठीक, वाटर लिया तो 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे वो टेम्परेचर आ गया, वो टेम्परेचर आ गया जहां पे इसका वेपर प्रेशर इक्वल हो गया किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। तो मैंने बोला भाई 100 डिग्री सेल्सियस है इसका बॉइलिंग पॉइंट। टी बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलवेंट का, टी बॉइलिंग पॉइंट प्योर सोलवेंट का क्या है? अगर हम इसको वाटर लेते तो 100 डिग्री सेल्सियस है, या फिर कुछ भी XYZ है। ठीक, तो टी नोट बी को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? जैसे हमने रोल्स लॉ में पढ़ा था, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में पढ़ा था, हम नोट लगा देते हैं उस चीज के आगे जो होता है प्योर। ठीक, तो प्योर सोलवेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको हम डिनोट करेंगे किससे? टी नोट बी से। ठीक है भाई, हमने कर दिया। अब मैंने इसमें डाल दिया कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, जैसा हमने क्या किया था, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। ठीक, हमने लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में भी देखा था कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। वेपर प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। ठीक, तो पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे इतने वेपर बन जाते थे, उनका प्रेशर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाता था। लेकिन नॉन वोलेटाइल डाल दिया तो क्या हुआ? वेपर प्रेशर तो कम हो गया। तो अब इसमें और वेपर बनाने पड़ेंगे, और वेपर बनाएंगे तब जाके वो एटीएम की क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक, तो और वेपर बनाएंगे तो क्या वो किसके इक्वल होगा? फिर एटीएम के इक्वल होगा, तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, इतना आ गया हमें समझ। ठीक, तो टीबी को मैं क्या लिख दूंगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का। ठीक है, एंटी नोट भी क्या हो गया? प्योर सॉल्वेंट का। अगर नॉन वोलाटाइल होगा तो वेपर नहीं बनेंगे, कम बनेंगे। तो ज्यादा वेपर बनाने के लिए टेम्परेचर और ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक, बॉइलिंग पॉइंट लाने के लिए टेम्परेचर और ज्यादा करना पड़ेगा, है ना? तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ? नॉन वोलाटाइल सोल्यूट ऐड करने से इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया? टीबी माइनस टी नोट भी इंक्रीज हो गया, जो कि है डेल्टा टीबी के इक्वल।
एंड इस डेल्टा टीबी को हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। बोलो, आया समझ? सिंपल सी समरी क्या है भाई, प्योर सॉल्वेंट किसी टेम्परेचर पे बना रहा था अपने वेपर जिनके प्रेशर से हो रहा था एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल, और वो था प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। ठीक है, हमने डाल दिया नॉन वोलाटाइल सोल्यूट। नॉन वोलाटाइल सोल्यूट डालते ही वेपर बनने लगे कम, प्रेशर हो गया कम। हमने और टेम्परेचर बढ़ाया ताकि उतने वेपर प्रेशर बना सके जितना एटीएम के इक्वल हो जाए। तो टेम्परेचर बढ़ाया, तो पहले अगर 110 डिग्री पे वेपर प्रेशर एटीएम के इक्वल हो रहा था, तो बाद में 110 डिग्री पे होने लगा। ठीक, क्योंकि वेपर कम हो गया, वेपर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाया तो 110 पे होने लगा। तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 110 डिग्री हो गया, पहले 100 डिग्री था, तो 10 डिग्री से इंक्रीज हो गया। तो 10 डिग्री क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। खत्म बात, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आया समझ? ठीक, चलो भाई इसको ग्राफ के थ्रू देखते हैं। ग्राफ के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया? टेम्परेचर। यहाँ पे क्या ले लेते हैं? वेपर प्रेशर। ठीक, एक टाइम आएगा जहां पे क्या हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, पहले क्या हो रहा था? पहले क्या हो रहा था? ग्राफ ध्यान से देखना। कई लोग बोलते हैं भाई इसका ग्राफ समझ नहीं आता, अब आ जाएगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ा बढ़ा बढ़ा, वेपर प्रेशर बढ़ा, और एक टाइम पे जाके किसके इक्वल हो गया? एटमॉस्फेरिक इक्वल के। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ध्यान से देखो क्या हुआ। यहाँ से टेम्परेचर बढ़ा, ठीक, इधर टेम्परेचर मान लेते हैं। ठीक है, और ये आ गया हमारा कोई, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट। टेम्परेचर बढ़ रहा है बढ़ रहा है, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है, और एक टाइम पे जाके वेपर प्रेशर के इक्वल हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। वो जो टेम्परेचर था वो हमारा क्या आ गया? टी नॉट बी, बॉइलिंग पॉइंट आ गया प्योर सॉल्वेंट का। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बाद में हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, तो वापस से बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे वेपर प्रेशर तो बढ़ा। ठीक है, एक टेम्परेचर पे जाके बॉइलिंग पॉइंट पे आया। लेकिन देखो, टीबी तो बाद में आने लगा। तो इसका जो डिफरेंस आ रहा है कि पहले टी नोट भी कुछ आ रहा था, टेम्परेचर बढ़ाने पे फिर टीबी आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया, तब वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल उसका वेपर प्रेशर हो रहा है, तब उसके वेपर प्रेशर के इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रहा है। तो टेम्परेचर नया बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आ रहा है पहले वाले से। तो एलिवेशन में क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या आ गया? एलिवेशन आ गया। तो ये क्या आ गया हमारा? डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और डेल्टा टीबी किसके इक्वल है? टीबी माइनस टी नॉट बी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है भाई, ये तो आ गया समझ। अब कैलकुलेट कैसे करेंगे? मतलब नॉर्मली हम बता, अगर हमें दे भाई एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बताना है, पहले प्योर सॉल्वेंट का इतना था, सॉल्यूशन का इतना है, बता दो, माइनस कर देंगे, आ जाएगा, सिंपल है ना। तब इसमें क्या, थोड़े मैथमेटिकली चलते हैं। तो मैथमेटिकली क्या बोलता है जो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? मोलैलिटी के। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यही तो होती है मोलैलिटी। जब मोल कॉन्सेप्ट करेंगे उसमें कंसंट्रेशन टर्म्स करेंगे, जब इसको अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तुम लोग याद रखो कि मोलैलिटी ये होती है, तो वो ही है भाई हमारा। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। तो डेल्टा टी बी के बी एम। ठीक, ये हमारा क्या आ गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला आ गया। यहाँ पे के बी क्या है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इल्यूबिस्कोपी समथिंग होता है, उसको भी एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट बोलते थे, इसको इल्यूबिस्कोपी कांस्टेंट भी बोलते हैं, इल्यूबिस्कोपी कांस्टेंट, ऐसा ही कुछ होता है। मेरे को डायरेक्ट तो याद नहीं है। ठीक है, तुम लोग थोड़ा मतलब ध्यान रखना, अगर ऐसा कुछ दिखे या फिर एक बार एनसीईआरटी में दिया होगा, नहीं दिया होगा मैं तुम लोगों को बाद में बता दूंगा। ठीक है, तो के भी क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। कांस्टेंट सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस। और क्या पड़ेगी इसमें? हाँ, एक उसका याद रख लेना भाई तुम लोग फॉर्मूला। ठीक है,
बस फॉर्मूला याद रखो, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। कि जो KB होता है, जो KB होता है इक्वल होता है R डेल्टा TB नॉट के स्क्वायर के, और अपॉन में होता है क्या 1000 एंड इनटू में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक, कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया याद रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इसी पे आएगा। बाकी मेजरली इस पे कोई क्वेश्चन नहीं देखा जाता, फिर भी पूछ ले तो हम लोगों को आना चाहिए। ठीक है, KB इसके इक्वल होता है, और हमें पता है क्या कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इक्वल होती है किसके, किसके डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन अपॉन में M के। यहाँ पे पुट कर देते हैं, ठीक है, चलो भाई यहाँ पे पुट कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, KB इज इक्वल टू, ऐसे इसको रब कर दो ना मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को, यहीं लिख देते हैं, क्या जाएगा KB इज इक्वल टू RM डेल्टा TB नॉट का स्क्वायर अपॉन में 1000 इंटू में डेल्टा एच ऑफ वेपोराइजेशन। एक ये फॉर्मूला आ गया, बस खत्म। यही था हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और जब क्वेश्चन करेंगे इसके तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसकी थ्योरी समझ आई, फॉर्मूले समझ आए, ठीक है, ठीक है। तो भाई फिर जब क्वेश्चन की वीडियो आएगी उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी तुम लोग ये फॉर्मूले कर लो याद, वैसे तो समझ ही आ गए होंगे यार, याद करने का तो बस ये 2 फॉर्मूले हैं, ठीक है, इनको भी 4 बार लिखो, हो गए याद। क्या इसमें रॉकेट साइंस है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। फिर मिलते हैं फिर किसमें, नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम ऐसे ही चलेगा, कोई भी अलग कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, सेम ऐसे ही चलेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू, अच्छे से पढ़ना और वीडियो को शेयर कर देना। चलो फिर टाटा गुड बाय।